ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक्चुअली क्या है, इन पिक्चरों को यूज करके आजकल सोशल मीडिया पे आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो और भी जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको ये रिक्वेस्ट आएगा। और अप्रॉक्स इसमें हर एज के लोगों को चीट किया जा रहा है। अगर जैसे मान लीजिए जो सबसे ज़्यादा जो चीट किया जा रहा है वो बच्चों को किया जा रहा है, वो बच्चे जो 10th और 12th पास कर चुके हैं और वो सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाते हैं, या जो बिजनेसमैन हैं, या कह लीजिए कि जो 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 रूरल एरिया में रहते हैं, जो दिल्ली जैसे इलाके में नहीं, जो रूरल एरिया में हैं, उनको एक्चुअली ऐसे लड़कियों का जब फ्रेंड रिक्वेस्ट, देखिए ये सब एक्चुअल फोटो है जिन लड़कियों का रिक्वेस्ट आता है, मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये सब देख लीजिए, ये एक्चुअल फोटो है जो बच्चे मुझे भेजते हैं, और ये सारे फोटो आज और कल के हैं। इतने मैसेज आते हैं मेरे पास इस फ्रॉड से रिलेटेड, आप देख लीजिए। जब ऐसे लड़कियों के सोशल मीडिया पे जब आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो आप क्या करते हैं, फटाक से आप अप्रूव कर देंगे। अप्रूव करके क्या होगा, ये लोग 2-3 दिन आपसे बात करेंगे। 2-3 दिन बात करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको इनको जो है, इसको आपसे प्यार हो गया है, और फिर वो बातें शुरू हो जाएंगी। और बातें शुरू होने के बाद आप लोग, ये ऐसा लगेगा जैसे आप लोग को लॉटरी लग गया है। अगर ऐसे लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया तो आपको लगेगा कि लॉटरी लग गया है, और आप एकदम खुश हो जाएंगे। और फिर गेम होता है जालसाजी का, फ्रॉड करने का। और तो आइए हम जानते हैं कि आगे कैसे होता है ये सब चीज। तो ये जो फोटोज है, अब ये देखिए, ये आपसे बोलेंगी कि मैं आपके लिए पार्सल भेज रही हूं। अब जाहिर सी बात है, ऐसी लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, आपको लगेगा ये बहुत अमीर है, और ये पार्सल भेजना, ये आपके लिए ये सब सामान भेजना बहुत छोटी चीज है इनके लिए, क्योंकि ये विदेश में रहती है, बहुत अमीर है, तो आपके लिए ये भेज सकती है। लेकिन आइए हम जानते हैं इसके पीछे सच क्या होता है। आप ये देखिए, जब ये ऐसे प्रोडक्ट अगर आपको आएगा, पहले पिक्चर भेजा जाएगा कि ये चीजें, ये वॉच हो गया, ये एप्पल का ये सारा सामान, ये एप्पल का नया फोन, उसके बाद ये गोल्ड चेन, उसके बाद ऐसा जब गोल्ड चेन, ये सब सिर्फ मैं वो चीजें दिखा रहा हूं। अभी और भी चीजों के, जैसे डॉलर का आपको भेजा जाएगा। तो ये सब चीज जब आपको भेजा जाएगा तो आपको लगेगा यार ये तो बस मुझे लॉटरी लग गया है, ऐसे लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गया, और मैं बहुत ही खुश नसीब हूं कि मेरे पास इतनी ऐसी गर्लफ्रेंड मुझे मिल गई, और अब तो ये आएगी इंडिया और मेरे से शादी भी कर लेगी, और ये आपको ऐसा प्रिटेंड भी करेगी, अब ऐसा आपसे बात भी करने लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब तो ये मेरे से शादी कर ही लेगी। और ये क्या होगा कि अब जब आपको लगेगा कि ठीक है, ये आपके लिए गिफ्ट भेजी है तो गिफ्ट आता कैसे है विदेश से, आता है कस्टम के थ्रू। तो अब आपके साथ फ्रॉड कहां होने वाला है, मैं आपको बताता हूं। फिर इनका जो एक आदमी होगा, वो आपको एक अकाउंट नंबर देगा और कहेगा कि इसमें ना ये सारा कुछ उसने भेज रखा है, शिपिंग चार्जेस भी दे रखा है, बट कस्टम ड्यूटी आपको पे करना है। और ये कस्टम ड्यूटी के नाम पे आपसे बहुत बड़ा खेल खेला जाएगा। यहां तक कि जो यंगस्टर है, युवा है, अपने मां के गहने बेच करके भी पैसे दे चुके हैं, ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। वो छोड़िए, और भी बहुत से युवा हैं जो घर से चोरी करके पैसे दे देते हैं, जो पढ़े हुए, जो बहुत से बिजनेसमैन हैं जो दे देते हैं कि हाँ, सोचते हैं कि चलो मेरे पास तो आ जाएगा, और बस उसके बाद तो बस मैं राजा हूं, इस लड़की को कभी मिलूंगा नहीं, लेकिन कम से कम ये सामान तो इतना मेरे पास आ जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि जब आप पैसे दे देंगे, और पैसे दे देंगे तो देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कस्टम का वो बताओ कि कस्टम में कैसे होता है। तो ये देखिए, ऐसे भी सामान आपको देंगे, क्योंकि ये भाई है तो आपकी गर्लफ्रेंड, ऐसा प्रिटेंड कर रही है वो, तो आपके लिए हर चीज भेजेगी। देखिए, जीन्स भी भेजेगी, शर्ट भी भेजेगी, स्पोर्ट्स शू भी भेजेगी, ये जूता भी भेजेगी। ये उसके पसंद का है, ये सारा चीज आपके पसंद का नहीं है, उसके पसंद का है, लेकिन ये आपको पसंद है। आप तो देखोगे तो मन में लड्डू फूटेगा कि भाई विदेश वाली जो गर्लफ्रेंड है मेरी, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भेजी है, और बस आप किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये आपकी गर्लफ्रेंड जो है ना, वो आपको बोल देगी कि भाई किसी को भी मत बताना इस पार्सल के बारे में, क्योंकि इसमें गोल्ड भी है, डॉलर भी है, अगर किसी को पता चल गया तो आप तक डिलीवर नहीं होगा। तो जब आपका कुरियर एजेंट आपको फोन करेगा, उसका एजेंट
जब आपको फोन करेगा तो आपको लगेगा कि ठीक है, वो एक छोटे अमाउंट से शुरू करेगा, जैसे आपको बोलेगा कि 20 से 25,000 रुपए आपसे डिमांड करेगा। आप आओ देखोगे ना ताओ, फटाक से क्या करोगे, उससे अकाउंट नंबर लोगे और 20 से 25,000 रुपए डाल दोगे। अच्छा जी, तो 25,000 रुपए जब आप डाल दोगे तब आपको फिर पार्सल मिलेगा नहीं। फिर आपको क्या होगा कि बोलेगा कि नहीं नहीं जी, इसमें तो सिर्फ जीन्स और शर्ट और शूज नहीं है, इसमें आपने मुझसे छुपा लिया, इसमें तो गोल्ड चेन भी है। अब आपको लगेगा कि यार वो लड़की तो सिर्फ मुझे बताई थी, इसका मतलब इसने खोल के देख लिया, उसमें सच में गोल्ड चेन है। तो आपसे 1 लाख रुपए का डिमांड होगा। आप क्या करोगे, कहीं से भी, चाहे वो आपको कर्जा लेना हो, चाहे वो लोन लेना हो, चाहे दोस्तों से लेना हो, लेकर के आप 1 लाख रुपए दे दोगे। तो जब आप 1 लाख रुपए दे दोगे तो क्या होगा कि फिर एक दिन वो फोन नहीं उठाएगा, अगले दिन फोन आएगा आपके पास। आप फिर झूठ बोले, उसमें तो डॉलर भी रखा हुआ है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। अब आपको लगेगा यार ये तो डॉलर वाला बात भी, सच में उसमें डॉलर भी है। तो अब डॉलर के लिए पूछिएगा कितना, तो बोलेंगे कि जी देखो मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेट बनेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको ज्यादा नहीं 3 लाख रुपए देने हैं। आप कहोगे 3 लाख नहीं है, आप कहोगे 2 लाख है, वो 2 लाख पे राजी। आप कहोगे 10,000, 20,000, 50,000, जितना कहोगे वो राजी हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको ठगना है, आपसे पैसा लेना है। तो आप उसको जितना बोलोगे ना उतने में वो राजी हो जाएंगे कि हाँ जी ठीक है, इतना ही पैसे आप दे दो, हम मनी लॉन्ड्रिंग का सर्टिफिकेट बना के हम ये पार्सल आप तक डिलीवर कर देंगे। आप वो पैसे भी दे दोगे, फिर भी पार्सल तो है ही नहीं कोई ऐसा कि आपके पास तक डिलीवर हो। तो क्या होगा, अब आपको टेंशन होने लगेगा कि भैया इतना कुछ दे दिया फिर भी नहीं आ रहा है। तो अब आपको आपके पैरों तले की जमीन खिसकने लगेगी। तो जब पैरों तले की जमीन खिसकने लगेगी तब आप क्वेरी करोगे जी कस्टम में कैसे माल आता है, कैसे कस्टम। हालांकि आप जान लीजिए कि कोई भी पार्सल, कोई भी कुरियर आता है वो कस्टम से ही आता है, और कस्टम कभी भी कैश पैसा नहीं लेता है। कोई भी कुरियर एजेंट जब आपके घर पे डिलीवर करता है उस टाइम देना होता है, चाहे 1 रुपए हो कस्टम ड्यूटी, चाहे 1,000, चाहे 1 लाख, उसका एक लेटर इशू होता है कस्टम ड्यूटी का और वहां भरा जाता है। और हमेशा इंटरनेशनली पार्सल में जब आपके घर गुड्स डिलीवर होना होगा तभी आपको पे करना होगा। आप अपना गुड्स चेक करके तब आप पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एडवांस पेमेंट देना है। तो जब आप सर्च करोगे कस्टम के बारे में तब आपको कस्टम हाउस एजेंट का नंबर मिलेगा, मेरे जैसे लोग का नंबर मिलेगा। अब आप फोन करके पूछने लगोगे, तो जब मैं आपको बताऊंगा कि नहीं जी ये तो फ्रॉड है। हालांकि कोई भी जब कुरियर पार्सल आता है तो वो कस्टम के वेबसाइट पे ट्रैक किया जा सकता है icegate.gov.in, लेकिन आप लोग को पता नहीं होता है और आप लोग ट्रैक नहीं करते हैं। और हमेशा कुरियर एजेंट जो होता है वो आपको अपना ऑफिस का एड्रेस नहीं बताएगा। हमेशा जान लीजिएगा कि कोई भी ऐसा कुरियर एजेंट नहीं है जिसका ऑफिस नहीं है। आप पैसे देने से पहले बोलिए कि मैं आपके ऑफिस आऊंगा, मैं आपके ऑफिस विजिट करना चाहता हूं, वो छोड़ देगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा, क्योंकि जान लेगा कि हाँ ये एक्टिव है, ये हमारे ऑफिस आ जा सकता है। लेकिन हमेशा ये रूरल एरिया के लोगों को टारगेट करते हैं ताकि वो दिल्ली ना आ सके। अगर आप दिल्ली के हैं तो आपको बॉम्बे का एड्रेस दिया जाएगा कि जी बॉम्बे में पार्सल आया है, और ताकि आप बॉम्बे ना जा सको और आप उसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। और ये देख लीजिए, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि आपको बिलीव हो कि सच में पार्सल आया है, वो ऐसे पिक्चर भेजेंगे कि देखो जी ऐसे मैंने पूरे बॉक्स में पैक किया हुआ है। वो ये भी भेजेंगे कि देखो मैंने एक नया लगेज बॉक्स लिया हुआ है, और इस पे एडिट करके आपका नाम भी चिपका देंगे। उसके बाद अगर आप मांगोगे, जब उनसे रिसिप्ट की बात करोगे पैसे की, तो ऐसा रिसिप्ट दे देंगे कि जी हमने कस्टम ड्यूटी पे कर दिया, ऐसा रिसिप्ट आपको भेज देंगे। जबकि हालांकि ये सब चीज फ्रॉड है, ये 100% पूरा फ्रॉड है। और उसके बाद देख लीजिए, ऐसे होते हैं फेसबुक अकाउंट, ऐसे होते हैं फेसबुक अकाउंट, और ये किसी का व्हाट्सएप चैट ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ये देख लीजिए, अभी हमें बचना होगा इन लोगों से, नहीं तो आपके पूरे अकाउंट को खाली कर दिया जाएगा। हमेशा कुरियर एजेंट आपको अपने यहां का नंबर देता है, तो ध्यान रखिए, अगर आप पैसा दे चुके हैं तो साइबर सेल में इसका FIR होता है, आप FIR कीजिए। और प्लीज मेरे पास कॉल मत कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो जो पीछे मैंने डाला था वो 25-30 हजार लोगों ने देखा है। आप बिलीव कीजिए, लोगों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है, इतना कॉल करता है। भैया मैं हेल्प कर रहा हूं आपका, मैं विभाग से नहीं हूं, मैं अधिकारी नहीं हूं कि मैं आपका पैसा दिला दूंगा। लोग मुझसे कहने लगते हैं कि सर मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर मेरा पैसा आपने नहीं दिलाया, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। अरे मैं थोड़ी विभाग में, मैं पुलिस थोड़ी हूं कि मैं आपको आपका पैसा दिलाऊंगा। मैं आपको वे बता सकता हूं कि कैसे आपका पैसा मिलेगा। कस्टम ने आपसे कोई पैसा मांगा क्या?
आप किसी और के अकाउंट में पैसे डाल के आप कहते हो कि कस्टम को पैसे दे दिया। ऐसा नहीं होता है। कस्टम कभी भी अपने अकाउंट में ₹1 भी की भी कस्टम ड्यूटी है तो उसका लेटर इशू होता है, तब आपको पेमेंट करना है। और कस्टम की ड्यूटी की पेमेंट आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। तो बच्चा मत बनिए और आंख खुले रखिए। और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के कारण बहुत लोग बचे हैं और बहुत लोग बचे। और बहुत लोग का आप जाके कमेंट पढ़ सकते हैं, जो पुराने वीडियो है उसमें कम से कम बहुत सारे कमेंट है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों का कमेंट है, बहुत सारे लड़कों का कमेंट है। देखिए, ठीक लड़कियों के केस में ठीक उल्टा होता है। जैसे ऐसे ऐसे लड़कियों का फोटो लड़कों को आता है ना, इससे भी खूबसूरत खूबसूरत लड़कों का फोटो लड़कियों का मैसेज आता है और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट। वो लोग समझती है कि बस ये मेरा जीवन साथी हो गया और वो तो और आपके लिए वो पार्सल और गिफ्ट भेज दिया। तो प्लीज, ये मतलबी दुनिया है, इसमें कोई किसी को ₹1 नहीं देता फ्री में। तो आपके लिए गोल्ड चैन, गोल्ड रिंग, डॉलर, ये कपड़े कौन भेजने वाला है? कोई भी भेजने वाला नहीं। तो नींद से जागिए और ऐसे लोगों का अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है तो इसको रिपोर्ट कीजिए, ना कि आप खुश होइए कि हमारे पास बहुत लॉटरी लग गई और मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड पट गई है और बस मैं तो बस कुछ पैसे कस्टम ड्यूटी भर के और जैसे पार्सल आएगा मैं बहुत बड़ा अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई केसों में इन लड़कियों का फोटो इंस्टाग्राम से चोरी करके यूज किया जाता है और कई केस में ऐसी लड़कियां होती है, ये सारी लड़कियां हैं, इन सब का वीडियो कॉल तक लड़कों के पास आता है। और ये ध्यान रखिएगा, इनको भी ये ऐसे प्रिटेंड करेंगी। अब कई बार क्या होता है कि इनका वीडियो चला के वीडियो कॉल कोई कर देगा आपको और बस हाय हेलो, जो नॉर्मल वीडियो ये लोग इंस्टा पे डालती हैं वही वीडियो से आपको मूर्ख बना दिया जाएगा और आप समझोगे, आपको तो इंग्लिश इतनी आती नहीं है, अब आप समझोगे कि ठीक है भैया लड़की जेन्युइन है और सच में, और जिस हिसाब से इसने मुझे जिस हिसाब से ये फोटो भेजा हुआ है और जिस हिसाब से ये कस्टम का रिसिप्ट है, ये सारा पार्सल का फोटो है, ये तो 100% पार्सल आया हुआ है। ये जो कुरियर वाला एजेंट है वो दिक्कत कर रहा है, वो मेरे पास डिलीवर नहीं कर रहा है। ऐसा कोई कुरियर एजेंट नहीं होता है जिसके पास ऑफिस नहीं है और आप जा नहीं सकते। ऐसा कोई पार्सल कुरियर नहीं आता है जो कस्टम में एंट्री नहीं होता है। ऐसा कोई कुरियर पार्सल नहीं है जिसको कस्टम पे ट्रैक नहीं किया जा सकता है, या उनका जो कुरियर वाले हैं उनका ऑफिस दिल्ली में नहीं होता। सबका होता है ऑफिस और वहां जाके देख के आप ले सकते हैं। आप देख लीजिए, कस्टम के वेबसाइट पे जब जाइएगा www.delhigovernment.gov.in, वो लोग इतने परेशान हैं कि कई लड़की अपने फादर के साथ वहां पहुंच जाती है कि जी मेरा पार्सल आया है। कई लड़के अपने फादर के साथ पहुंच जाते हैं कि जी मेरी गर्लफ्रेंड विदेश से सामान भेजी है। तो ये सब एक ख्याली पुलाव है जिसको अपने मन से निकालिए, अपने दिमाग से निकालिए और आंखें खोल लीजिए कि ये जो लुटेरी दुल्हन है या लुटेरा दुल्हा बहुत लोगों को अपने इंडिया में लूट रहा है। हमें इससे अपने लोगों को बचाना पड़ेगा। तो कृपया अगर ऐसे लोगों को अगर आपके पास अगर रिक्वेस्ट आता है तो ज्यादा खुश होने की और अपने आप को तुर्रम खां समझने की जरूरत ना करें। किसी से पैसे उधार लेके कस्टम ड्यूटी के नाम पे अपना उल्लू सीधा ना करें और खुद भी मूर्ख ना बने। तो बचिए, ये फ्रॉड के जमाने में बचना बहुत जरूरी है, नहीं तो कौन घात लगाए बैठा है, कौन कब आपको लूट लेगा आपको पता तक नहीं लगेगा। मैंने लड़कियों के लिए वीडियो बना दिया था, ये स्पेशली लड़कों के लिए बनाया है। लड़कियों ने जो किया है और ये सिर्फ 2 दिन में इतने, आप बिलीव कीजिए कि भाई ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो, आप बच रहे हो। बहुत लोगों ने उस पर कमेंट किया है मेरे पुराने वीडियो पे कि हजारों लोगों ने बोला है कि मैं बच गई, हजारों लोगों ने बोला कि हाँ मैं फंस चुकी हूं। पैसे मैं नहीं दिला सकता हूं, मैं आपको वे बता सकता हूं और मैं एक्चुअली मेरा अपना भी काम है। तो ये 2 दिन में जब लोग इतना भेज रहे हैं फोटो वीडियो, कैसे होगा? आप लोग प्लीज, मैं नहीं हूं, मैं आपको बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं कैसे बचना है, कैसे आपका पैसे वापस मिलेगा। आपने किसके अकाउंट में पैसे दिया? आपने तो किसी इंडियन के अकाउंट में ही पैसा दिया ना, उसके नाम पे आप एफआईआर करो। आप एफआईआर करो और उसका अकाउंट सीज होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा अकाउंट खुलवाने के लिए। तो ये सब देखिए बचा जा सकता है। लेकिन अब एक चीज बताइए, अगर आप लोग कहोगे कि नहीं आप ही एफआईआर कर दो, आप ही कर दो, मुझे उन मूर्खों से बहुत वो होता है कि कई लोग, मैं उल्टा हेल्प कर रहा हूं, आप लोग मुझसे ही बोलोगे कि नहीं सर प्लीज आप पैसे दिला दो, आप पैसे दिला दो, कहीं से दिला दो, कुछ कर दो। तो मैं जान लीजिए कि मैं एफआईआर नहीं करूंगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको ही एफआईआर करना है। मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन कि कैसे आपको बचना है। तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखें और ऐसे लोगों से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।